अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड किया था मैथमेटिकली इक्वेशन से। आज फिर हम दोबारा उसी तरह का इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू इक्वेशन गिवन है और ये हमारे पास एवरेज कास्ट की इक्वेशन गिवन है। बेसिकली इस इक्वेशन से भी हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर इसी इक्वेशन से हम लोगों ने आउटपुट फाइंड करेंगे, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, और फिर हम लोगों ने प्राइस फाइंड करनी है। अब जैसे कि लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर भी हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रॉफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या नॉर्मल रूटीन के अंदर जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो वो टोटल रेवेन्यू को टोटल कास्ट में से माइनस करके करते हैं कि किसी चीज़ को सेल करके हमारे पास रेवेन्यू कितना आया और उस चीज़ के ऊपर हमारी कास्ट कितनी आ रही थी। तो अगर टोटल रेवेन्यू को टोटल कास्ट में से माइनस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज रेवेन्यू गिवन है और एवरेज कॉस्ट गिवन है। तो सबसे पहले हम इस एवरेज रेवेन्यू को कन्वर्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू में और इस एवरेज कास्ट को भी हम कन्वर्ट करेंगे टोटल कास्ट के अंदर। तो हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू हमें दिया गया है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये दोनों सेम होते हैं। तो इसी की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जब हम एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, अब हम एवरेज रेवेन्यू की जगह पर उसकी इक्वेशन लिख देंगे 22 माइनस 0.5 क्यू और इसके साथ ये क्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 22 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टोटल रेवेन्यू की। अब हम लोगों ने इस एवरेज कास्ट को कन्वर्ट करना है टोटल कास्ट में। तो जैसे हम लोगों ने एवरेज रेवेन्यू को कन्वर्ट किया टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, तो सेम इसी तरीके से टोटल कास्ट के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो वो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी। क्योंकि जो एवरेज कास्ट का फार्मूला होता है, एवरेज कास्ट फार्मूला होता है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इसी चीज़ को हम जस्ट अरेंज करते हैं, ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये टोटल कास्ट में, यानी कि ये एवरेज कास्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू एंड दैट इज इक्वल टू टोटल कास्ट। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको टोटल कास्ट में कन्वर्ट करते हैं। एवरेज कास्ट हमारे पास है 1/3 क्यू स्केयर माइनस 8.5 क्यू प्लस 50 और प्लस 90 डिवाइडेड बाय क्यू। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से, तो हमारे पास टोटल कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल कास्ट इज इक्वल टू 1/3 क्यू क्यूब माइनस 8.5 क्यू स्केयर प्लस 50 क्यू प्लस 90। ई क्यू यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो क्यू जब यहाँ क्यू स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्यू क्यूब में कन्वर्ट हो गया। इस क्यू को जब इस क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्केयर हो गया। इस क्यू को जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50 क्यू हो गया। इस क्यू को जब इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू इस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ 90 रह जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी आ गया है, टोटल कास्ट भी आ गया है। तब हम इस इक्वेशन को प्रॉफिट वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो प्रॉफिट क्या था हमारे पास, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। इसको अगेन हम यहाँ अपने आसानी के लिए दोबारा लिखते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल रेवेन्यू की जगह पे ये जो हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू वाली इक्वेशन कन्वर्ट की है इसको लिख देंगे 22 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्केयर। अब उसके बाद माइनस टोटल कास्ट। तो चूंकि अब माइनस का साइन है और सब साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1/3 क्यू क्यू माइनस 8.5 क्यू स्केयर प्लस 50 क्यू प्लस 90। ठीक है, ये 90 है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट की हम लोगों ने इक्वेशन बनाई। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 22 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्केयर। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये जितने साइन है ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस 1/3 क्यू क्यू प्लस 8.5 क्यू स्केयर माइनस 50 क्यू माइनस 90।
तो ये हम लोगों ने जस्ट इसको इक्वेशन को ओपन किया है। अब इसी के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्यू वाली टर्म है वो आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगी, और जो स्केयर वाली टर्म है वो आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगी, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज ऐसे आ जाएगा। और हम साथ ही काम ये करेंगे कि जो पावर के लिहाज से सबसे बड़ी है उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे पावर के लिहाज से ये क्यू क्यूब सबसे बड़ा है तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो ये -1/3 क्यू क्यूब हो गया। 8.5 क्यू स्केयर में से 0.5 क्यू स्केयर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +8 क्यू स्केयर। अब इसके बाद ये -50 क्यू है और ये 22 क्यू है। तो 50 में से 22 क्यू माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -28 क्यू। और ये लास्ट वाली टर्म हमारे पास रहेगी कांस्टेंट वाली -90। तो ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई है। तो हम लोगों ने प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बनाई है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट को माइनस। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है कि प्राइस फाइंड करनी है, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड करना है, और प्रॉफिट। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इस प्रॉफिट वाली इक्वेशन के हम दो डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग आउटपुट फाइंड करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव से हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करते हैं, और यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करके ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड करते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रॉफिट की इक्वेशन लिखी। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है d/dq। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने का रूल ये है कि आपने पावर को स्टार्ट में लेके आना है, देन पावर में से एक माइनस करना होता है। पावर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये -3 की पावर स्टार्ट में आ गई, फिर इस चीज़ को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं प्लस। अब यहाँ पर इस क्यू की पावर 2 है तो इसको स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे, देन पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे -28, और ये क्यू की पावर यहाँ पे 1 है, और 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो इक्वल्स टू 1। और ये 90 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -q² प्लस 16q -28। तो ये हमारे पास प्रॉफिट वाली इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोगों ने इसी इक्वेशन का अगेन दोबारा डेरिवेटिव लेना है। इसके ऊपर मैं ये पाई का ये साइन डाल लेता हूँ कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसी का हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमा या मिनिमा है। अगेन वही रूल अप्लाई होगा, पावर को ये स्टार्ट में लेकर आ गए, देन पावर में से 1 माइनस कर दिया प्लस 16। यहाँ क्यू की पावर 1 है, 1 को स्टार्ट में लेकर आ गए, ये 16, और फिर पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया। ये 28 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये -2q प्लस 16, और 1 - 1 करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो -2q प्लस 16 ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो अब हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया है और सेकंड भी आ गया है, तो ये इसका हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। तो अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के तहत यहाँ से फाइंड करते हैं क्यू की वैल्यू। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम लोग इस पे को मिड टर्म ब्रेक करके भी इसको कर सकते हैं, और इसको हम अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ पर अपने पास लिखता हूँ। ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है फर्स्ट, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है -q² प्लस 16q -28। तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है हमने। यहाँ पे आपकी अपनी ऑप्शन है, फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास -1 है, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -28। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अब हमारे पास यहाँ पे
जो ये माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू हमारे पास है 16, देन प्लस माइनस और b स्क्वेयर यानी कि 16 का स्क्वेयर -4, और a की वैल्यू हमारे पास है -1 और c की वैल्यू है हमारे पास -28, देन डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू है हमारे पास -1। अब ये -16 आ जाएगा, देन प्लस माइनस, और उसके बाद हमने लेना है 16 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा हमारे पास 256, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये चूंकि अगेन माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112, देन डिवाइडेड बाय -2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब ये हमारे पास ये -16 प्लस माइनस, और 256 में से जब हम 112 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144, डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -16 प्लस माइनस, और 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, देन डिवाइडेड बाय -2। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो -16 प्लस 12 डिवाइडेड बाय -2, -16 -12 डिवाइडेड बाय -2, तो -16 प्लस 12 किया तो ये आ गया -4 डिवाइडेड बाय -2, -16 -12 किया तो ये आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाय -2। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से ये इस माइनस से कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ गई 14। तो अब हमारे पास q की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक q आया है 2 और दूसरा q आया है 14। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने आउटपुट कितनी करनी है, 2 करनी है या 14 करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों q की वैल्यूज़ को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जिस q से हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो वो हमें बताएगा कि उस प्रॉफिट, अगर q नेगेटिव हो जाए, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इस वैल्यू के ऊपर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आया हुआ है -2q प्लस 16, और मैं इसको दो दफ़ा लिख लेता हूँ, -2q प्लस 16, क्योंकि मेरे पास 2q है, तो -2, एक q है 2 प्लस 16 -2, और दूसरा q है हमारे पास 14 प्लस 16, तो -4 प्लस 16 -28 प्लस 16, तो यहाँ पर ये आ जाएगा +12, और ये यहाँ पर आ जाएगा -12। तो Q14 की वजह से हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो इसका मतलब अगर हम 14 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये जब हमने 2 पुट किया है सेकंड डेरिवेटिव में तो वहाँ पे हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और Q14 पुट किया है तो वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हम Q की वैल्यू ये वाली ले लेंगे Q14। तो इस इक्वेशन में जो हमने रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट फाइंड करना था, फिर आउटपुट, फिर प्राइस। तो क्वांटिटी आ गई है हमारे पास, तो क्वांटिटी हमारे पास आई है 14। अब हम प्राइस फाइंड कर लेते हैं। अब प्राइस की वैल्यू, प्राइस की इक्वेशन चूंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम एक जैसे होते हैं। तो इसी में हम क्यू की जगह पे यहाँ क्यू पुट करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन को यहाँ ऊपर टॉप पे के लिखता हूँ ये। तो प्राइस हमारे पास, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और ये हमारे पास इक्वेशन है 22 माइनस 0.5 Q। तो 22 माइनस 0.5, और Q की जगह पे यहाँ हम लोगों ने Q डिसाइड किया कि हम 14 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो 22 माइनस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 के साथ, तो 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो अब 22 माइनस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो इसका मतलब हमारे पास प्राइस आ गई है 15 और क्वांटिटी आ गई है हमारे पास 14। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई, हम लोगों ने फाइंड करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों ने ये प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई थी, ये वाली।
तो अब जहाँ जहाँ पर क्यू है, इस इक्वेशन में क्यू की जगह पर ये जो क्यू हमने फाइंड किया है 14, वो पुट करेंगे तो वो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ अपने पास इधर लिख लेता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू -1/3 क्यू क्यूब प्लस 8 क्यू स्क्वायर -28 क्यू -90। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू -1/3, यहाँ क्यू की जगह पे हम लोगों ने पुट करना है 14, उसका क्यूब प्लस 18, देन ये 14 का स्क्वायर -28, देन 14 -90। अब ये 14 का स्क्वायर हम लेंगे, 14 का क्यूब है, तो 14 का क्यूब लेके उसको हम मल्टीप्लाई, 14 का क्यूब देन उसको डिवाइड करना है 3 से। तो 14 का क्यूब लेके जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 914। ये माइनस का साइन अपनी जगह पे ऐसे आएगा, -914.6, ये 9 है यहाँ पे, ठीक है, 9146 प्लस, अगेन यहाँ पे हमने 14 का स्केल लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 8 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1568 माइनस, नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 28 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास आ जाता है 392 -90। तो अब हमने इस पूरी टर्म को सॉल्व करना है, इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1568 -392 -90 देन -914.6। तो ये जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 171.4। तो ये इस इक्वेशन से जो हमें इंफॉर्मेशन कही गई थी, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए टास्क दिया गया था, तो वो हम लोगों ने यहाँ से ये सारी चीज़ें सॉल्व आउट कर ली। तो बेसिकली हमें 3 चीज़ें कही गई थी, प्रॉफिट फाइंड करना था, क्वांटिटी फाइंड करनी थी और प्राइस फाइंड करनी थी। तो इस इक्वेशन से जो हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड किया है, प्रॉफिट आया है हमारे पास 171.4, प्राइस हमारे पास आई है 15 और जो क्वांटिटी आई है हमारे पास वो थी 14। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने यहाँ पे फुल करके दे दी और यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ भी किया मैक्सिमा और मिनिमा।